हेलो फ्रेंड्स, निरुपम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी भी आ गई है, तो फिर इस हिसाब से कंप्यूटर सब्जेक्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना रुके हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। प्रिंटर जो है कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, बाकी सभी कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के उपकरण होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर का एक गुण है? जिसमें ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए भावना, ऑप्शन नंबर बी तत्परता, ऑप्शन नंबर सी अनुभूति, ऑप्शन नंबर डी डलनेस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्परता, जिसे डिलीजेंस कहते हैं। यह कंप्यूटर का गुण होता है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कंप्यूटर के गुण क्या क्या होते हैं। जिसमें हमारे गुण हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गति, शुद्धता, विशाल भंडारण क्षमता, स्वचालन, बहुउपयोगिता, विश्वसनीयता और बहुरूपता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए शुद्धता, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी होता है, जिसमें शुद्धता, गति, विश्वसनीयता यह कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर का उपयोग करने का यह लाभ है कि ऑप्शन नंबर ए है इसमें कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी पंच कार्ड, ऑप्शन नंबर डी चिप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। इसके कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर माना जाता है। पंच कार्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा इनपुट के लिए किया जाता था। आधुनिक समय में पंच कार्ड में डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है। चिप यह एक सिलिकॉन का बना होता है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का बैकबोन होता है। कंप्यूटर के आंतरिक घटकों को एक स्थान पर जोड़ने का कार्य करता है। यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें धातु की रेखाएं खींची होती हैं, जिन्हें बस कहते हैं। बस के माध्यम से ही मदरबोर्ड में सारे घटकों के मध्य सूचना का आदान प्रदान होता है। मदरबोर्ड में कंप्यूटर का प्रमुख सर्किट बोर्ड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर का प्रमुख घटक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? हमारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सिलिका, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है ये सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में माना जाता है? हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसे कंप्यूटर का दिल के रूप में माना जाता है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। कीबोर्ड, इसकी सहायता से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। मॉनिटर जो होता है इसकी सहायता से
यह पता चलता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या शो हो रहा है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। हमारा माइक्रो प्रोसेसर यह एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को आईसी के रूप में प्रयोग करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार रॉबर्ट नोयस एंड गार्डनर मूर ने 1971 में किया था। माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है। इसे प्रोसेसर तथा सीपीयू भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? सीपीयू का मुख्य काम क्या है? हमारे ऑप्शन है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, ऑप्शन नंबर बी भविष्य में उपयोग के लिए डेटा सूचना को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर सी ए एंड सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड सी दोनों। सीपीयू का मुख्य काम प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना होता है तथा डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना होता है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है भविष्य में उपयोग के लिए डेटा या सूचना को स्टोर करना, इसका काम स्टोरेज डिवाइस का होता है। इससे सीपीयू के बारे में कुछ देखते हैं। सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जो प्रोग्राम और निर्देशों को क्रियान्वित करता है, सूचना को प्रोसेस करता है। अंतिम रूप से सभी गणनाएं माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा की जाती है, जबकि भविष्य के लिए उपयोग के लिए डेटा को सुरक्षित करने का कार्य स्टोरेज डिवाइस का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए चिप, ऑप्शन नंबर बी बग, ऑप्शन नंबर सी बाइट, ऑप्शन नंबर डी बिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बग। डीबगिंग के द्वारा हम कंप्यूटर की त्रुटियां प्रदर्शित करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थियोडोर मैमन, ऑप्शन नंबर बी विलियम कॉटन, ऑप्शन नंबर सी डेनिस पेपिन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस क्रिक। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन ने लेज़र का आविष्कार किया है। लेज़र के बारे में देखते हैं। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यह इसका संक्षिप्त रूप है। यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार थियोडोर मैमन ने किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी 5 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 3 नवंबर को। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। 2 दिसंबर यह विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2007 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पेरिफेरल या परिधीय का तात्पर्य क्या होता है? हमारे ऑप्शन है कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर से लगा पेपर, ऑप्शन नंबर सी वेबसाइट, ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। यही है जो पेरिफेरल का तात्पर्य प्रदर्शित करता है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिन्हें हम कंप्यूटर के बाहरी आवरण में पोर्ट के माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम। ये सभी पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? हम इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एरिथमेटिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों। अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट प्रोसेस इनपुट, ऑप्शन नंबर सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, एंड ऑप्शन नंबर डी आउटपुट इनपुट प्रोसेस। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इस तरह से हम पहले डेटा को इनपुट करते हैं, उसके बाद उस डेटा का प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसी कुछ फैक्ट देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जिसका कार्य गणना करना होता है।
गणना करने के लिए सबसे पहले गणना के योग्य डेटा को इनपुट किया जाता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस पूर्ण होने के पश्चात प्राप्त आउटपुट को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए SMPS, ऑप्शन नंबर बी ALU, ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी CPU। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी CPU। CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसे कुछ टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। CPU को केंद्रीय प्रचालन का तंत्र सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह माइक्रो प्रोसेसर का भाग है जो गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह दो डिवाइस के बीच समन्वय करने के लिए समय संकेतों का प्रयोग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की गणनाएं की जाती है। ऑप्शन है हमारे ए रैम, बी CPU, सी बाह्य मेमोरी, डी ALU। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ALU। ALU के द्वारा कंप्यूटर की गणित की गणनाएं की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU को इस रूप में भी जाना जाता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसके सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रकार से CPU को मस्तिष्क, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए CPU, ऑप्शन नंबर बी ALU, ऑप्शन नंबर सी UPS, ऑप्शन नंबर डी CU। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ALU। ALU कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है। यह CG व्यापम में AGDO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो CPU के अंदर ही ALU और CU आते हैं और इसका आंसर व्यापम के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। तो इस तरह से ALU कंप्यूटर का भाग नहीं होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य भाग हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर यूनिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल यूनिट। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? इसका ऑप्शन होगा 0 एंड 1 यूनिट, 1 एंड 0 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी यूनिट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है। हमारे ऑप्शन है ALU, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी OS, ऑप्शन नंबर डी CU। इसका सही उत्तर होगा CPU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का सुपरवाइजर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ALU यूनिट है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इस प्रकार से ALU जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है और तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक PC में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए CPU, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी ALU, ऑप्शन नंबर डी SMPS। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी SMPS। SMPS ही विद्युत का वितरण कार्य करता है PC में। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी अंकगणित, ऑप्शन नंबर सी A एंड B दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंकगणित। बाइनरी अंकगणित कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है।
इसे कुछ फैक्ट देखते हैं। बाइनरी अंकगणित। बाइनरी एक संख्या प्रणाली है जिसे कंप्यूटर समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 एंड 1, जहाँ 0 का अर्थ ऑफ और 1 का अर्थ ऑन होता है। कंप्यूटर बूलियन गणित को समझता है। बाइनरी और बूलियन गणित एक ही होते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में हार्डवेयर उपकरण के रूप में किया जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए USB, ऑप्शन नंबर बी पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी बायोस, ऑप्शन नंबर डी सीरियल पोर्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बायोस। बायोस जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसे कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से नहीं जोड़ा जाता है, जबकि USB पेरिफेरल पोर्ट सीरियल पोर्ट को एक कंप्यूटर पेरिफेरल को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन में होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर के लिए डेटा सीरियली एक बिट एक समय पर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ई IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट को सीरियल नंबर से दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर के लिए डेटा सीरियली एक बिट समय पर दिया जाता है, एक बिट एक समय पर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। जिसके ऑप्शंस है सीरियल पोर्ट, पेरिफेरल पोर्ट, USB, बायोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बायोस। कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, बायोस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट एंड USB के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी रैम, ऑप्शन नंबर डी बायोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बायोस। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले बायोस मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो थैंक यू फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगला टॉपिक हम इसी कंप्यूटर बेसिस पे हम बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।